प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि होती है जो पुरुषों में मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह अखरोट के आकार का होता है। प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्राथमिक कार्य एक तरल पदार्थ का उत्पादन करना है जो शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। यह तरल पदार्थ शुक्राणु और अन्य तरल पदार्थों के साथ मिलकर वीर्य बनाता है। जी सब बाले पवरिचीला। यह शुक्राणु को तैरने और अंडे को निषेचित करने के लिए अपनी यात्रा में जीवित रहने में मदद करता है। स्वस्थ प्रोस्टेट के बिना प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। प्रोस्टेट का स्थान भी इसका मतलब है कि यह मूत्र समारोह में एक भूमिका निभाता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट बड़ा हो सकता है, संभावित रूप से पेशाब के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित जांच और अपने डॉक्टर के साथ खुला संवाद आवश्यक है। अपने मूत्र संबंधी आदतों में किसी भी बदलाव से अवगत रहें। अपने डॉक्टर से किसी भी चिंता पर चर्चा करें। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। एक सामान्य स्थिति सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच है। बीपीएच में प्रोस्टेट ग्रंथि का गैर कैंसर युक्त इजाफा शामिल है। यह वृद्धि मूत्र मार्ग पर दबाव डाल सकती है, जिससे असहज मूत्र संबंधी लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों में बार बार पेशाब करने की आवश्यकता शामिल हो सकती है, खासकर रात में। पुरुषों को पेशाब शुरू करने या रोकने में भी कठिनाई हो सकती है। एक कमजोर मूत्रधारा या अपूर्ण मूत्राशय खाली करने की भावना भी आम है। एक और आम समस्या प्रोस्टेटाइटिस है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को संदर्भित करता है। यह सूजन दर्द, बेचैनी और मूत्र संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। जीवाणु संक्रमण कुछ प्रकार के प्रोस्टेटाइटिस का कारण बन सकते हैं। लक्षण हल्के बेचैनी से लेकर अधिक गंभीर दर्द और मूत्र संबंधी समस्याओं तक हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह पुरुषों में सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। प्रोस्टेट कैंसर तब विकसित होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जबकि कुछ प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं, अन्य आक्रामक हो सकते हैं और जल्दी फैल सकते हैं। उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ आनुवंशिक कारक जोखिम को बढ़ा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाले पुरुषों में जोखिम अधिक होता है। प्रभावी उपचार के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। नियमित प्रोस्टेट कैंसर जांच आवश्यक है, खासकर 50 से अधिक पुरुषों या जोखिम वाले कारकों वाले लोगों के लिए। प्रारंभिक चरण के प्रोस्टेट कैंसर में अक्सर ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं होते हैं। प्रोस्टेट को हटाने का निर्णय हल्के में नहीं लिया जाता है। प्रोस्टेट हटाना या प्रोस्टेटेक्टोमी एक महत्वपूर्ण शल्य प्रक्रिया है। यह आमतौर पर विशिष्ट परिस्थितियों के लिए आरक्षित होता है जहां लाभ जोखिमों से अधिक होता है। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेटेक्टोमी के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि तक ही सीमित है तो पूरे प्रोस्टेट को हटाने की सिफारिश की जा सकती है। बीपीएच के गंभीर मामले जिन्होंने अन्य उपचारों का जवाब नहीं दिया है, उन्हें प्रोस्टेट हटाने की भी आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर अक्सर पहले अन्य उपचारों की सलाह देते हैं, जैसे दवा या न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाएं। यदि ये उपचार अप्रभावी साबित होते हैं या कैंसर आक्रामक है, तो प्रोस्टेट को हटाना कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पांचवां भाग, प्रोस्टेटेक्टोमी के प्रकार, विकल्पों का वजन। प्रोस्टेट को हटाने के विभिन्न सर्जिकल दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। सबसे आम प्रकार कट्टरपंथी प्रोस्टेटेक्टोमी है। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि को पूरी तरह से हटाना शामिल है। आंशिक प्रोस्टेटेक्टोमी भी एक विकल्प है। रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेटेक्टोमी कम आक्रामक विकल्प है। यह छोटे चीरों और तेजी से ठीक होने के समय से जुड़ा है। छठा भाग, प्रोस्टेट हटाने के बाद का जीवन बदलावों को अपनाना। प्रोस्टेट को हटाना एक जीवन बदलने वाली घटना है। वसूली प्रक्रिया और संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में यथार्थवादी उम्मीदें रखना महत्वपूर्ण है। प्रोस्टेट को हटाने के बाद सबसे आम चिंताओं में से एक मूत्र असंयम है। यह मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करने में असमर्थता को संदर्भित करता है, जो कभी-कभी लीक से लेकर मूत्राशय नियंत्रण के पूर्ण नुकसान तक हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि कई पुरुषों के लिए मूत्र असंयम अस्थायी है।
समय और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से अधिकांश पुरुष अच्छे मूत्राशय नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। एक और संभावित दुष्प्रभाव स्तंभन दोष या ईडी है। सर्जरी कभी-कभी इरेक्शन के लिए जिम्मेदार नसों को नुकसान पहुंचा सकती है या प्रभावित कर सकती है, जिससे इरेक्शन को प्राप्त करने या बनाए रखने में कठिनाई होती है। 7वां भाग, दुष्प्रभाव, चुनौतियों का सामना करना। जबकि प्रोस्टेट को हटाना एक प्रभावी उपचार विकल्प हो सकता है, संभावित दुष्प्रभावों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। ये दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें मूत्र समारोह, यौन स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण शामिल हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसे केगल एक्सरसाइज के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जो मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। आपका डॉक्टर या पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट आपको सिखा सकता है कि इन अभ्यासों को सही तरीके से कैसे करें। स्तंभन दोष एक और संभावित दुष्प्रभाव है जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें दवाएं, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस और पेनाइल इम्प्लांट शामिल हैं। आपका डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर उपचार के सर्वोत्तम तरीके को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। 8वां भाग, प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वस्थ प्रोस्टेट के लिए सुझाव। प्रोस्टेट की समस्याओं को रोकना प्रोस्टेट स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण से शुरू होता है, जबकि कुछ कारक जैसे कि आनुवंशिकी और उम्र हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जीवन शैली में संशोधन और निवारक उपाय हैं जो प्रोस्टेट की समस्याओं के विकास के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, नियमित व्यायाम भी जरूरी है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। प्रोस्टेट स्वास्थ्य में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार की सलाह दी जाती है। रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड और सैचुरेटेड फैट का सेवन सीमित करना भी उचित है। 9वां भाग, विकल्पों की खोज सर्जरी से परे। जीवन शैली में बदलाव और निवारक उपायों के अलावा कई वैकल्पिक उपचार प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रोस्टेट की स्थिति का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। ये विकल्प उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकते हैं जो गैर सर्जिकल विकल्पों की तलाश कर रहे हैं या जो पारंपरिक चिकित्सा उपचार के पूरक हैं। ऐसा ही एक विकल्प हर्बल सप्लीमेंट है। सॉ पामेटो एक लोकप्रिय हर्बल सप्लीमेंट है जिसे अक्सर प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसके संभावित लाभों के लिए जाना जाता है। जबकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सॉ पामेटो बीपीएच से जुड़े मूत्र संबंधी लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। एक और वैकल्पिक उपचार जो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है वह है एक्यूपंक्चर। वैकल्पिक उपचार सहित कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। 10वां भाग, अंतिम निर्णय। आपका स्वास्थ्य, आपकी पसंद। आपके स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब इसमें प्रोस्टेट स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील और व्यक्तिगत मुद्दे शामिल हों। याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में आपका डॉक्टर आपका भागीदार है। वे आपको आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम विकल्प बनाने के लिए आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए हैं। अपनी चिंताओं, लक्षणों और उपचार वरीयताओं के बारे में अपने डॉक्टर के साथ खुली और ईमानदार बातचीत करना आवश्यक है। प्रश्न पूछने, स्पष्टीकरण मांगने या अपने किसी भी संदेह को व्यक्त करने में संकोच न करें। सूचित रहकर, अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहकर और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करके आप प्रोस्टेट स्वास्थ्य की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और अपनी भलाई के लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सकते हैं।